प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज पीजीटी में जो काव्य प्रकाश है तो काव्य प्रकाश से ही हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। यह यूपी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि टीजीटी का पेपर जो टल गया है 2-2.5 महीने का जो समय मिला है तो हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही टीजीटी के जो ग्रंथ लगे हुए हैं, मेघदूत है, किरातार्जुनीयम है इत्यादि सभी ग्रंथों का श्लोक का एक ग्रंथों के श्लोकों का बहुत अच्छे ढंग से व्याकरण टिप्पणियों के साथ एक नए चैनल सानिध्य साहित्य पर हम लोग वीडियो चला रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, एक एक श्लोक को पढ़ना चाहते हैं तो आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, चूँकि जो वीडियो हो आप लोगों के तक पहुंच सके। और परीक्षा की दृष्टि से यह जो चैनल है आर के एजुकेशन, यह तो चलता ही रहेगा। इस पर हम इसी तरह प्रश्न उत्तरी करते रहेंगे, एमसीक्यू प्रश्न लगाते ही रहेंगे, लेकिन श्लोकों की पूरा विधिवत ढंग से व्याख्या अब टीजीटी वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं वह जा कर के सानिध्य साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पर क्लास चल रही है। अभी मेघदूत की हम जान रहे हैं कि 2-3 क्लासें पड़ी हुई हैं, उसको आप देखिएगा। जिस तरह आर के एजुकेशन पे आप लोगों ने हमें सहयोग दिया, हमें मार्गदर्शन दिया, बताया, सिखाया, कुछ हम आपसे सीखे, आप कुछ हमसे सीखे, इसी प्रकार से उस चैनल पर भी आप देखिएगा। जो कमी है उस कमियों को बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो सही है उसको भी बताइएगा। अगर ज़्यादा और मेहनत करना पड़ेगा तो हम और करेंगे। 2-2.5 महीने आते आते टीजीटी के श्लोक वाइज बहुत से ग्रंथों को हम लोग, जो ग्रंथ हैं उनके श्लोकों का हम लोग वाचन कर लेते हैं। और यह आज काव्य प्रकाश के ऊपर हम लोग प्रकाश डालते हैं। कुल इसमें 65 श्लोकों को आज हम लोग हल करेंगे। स्पेशल ये पीजीटी के लिए ही कहा जाए। आरपीएससी है, पीजीटी है, यूपी पीजीटी है और आरपीएससी है, नेट जीआरएफ इत्यादि में ये प्रश्न आते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 को देखें। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि काव्य प्रकाश के नवम उल्लास का नाम है। ऑप्शन ए शब्दालंकार विवेक है, बी अर्थालंकार विवेक है, सी गुण निरूपण है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा यही हमें बताना है कि काव्य प्रकाश के नवम उल्लास का नाम होता है तो शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार विवेक। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि मम्मट के अनुसार वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द किसमें होते हैं? ऑप्शन ए काव्य में होते हैं, बी नाट्य में होते हैं, सी साहित्य में होते हैं और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 और मम्मट जी का है। तो मम्मट जी का कथन है कि मम्मट के अनुसार वाचक और लाक्षणिक और व्यंजक शब्द किसमें होते हैं? तो नाटक में कहबे नहीं करेंगे, साहित्य में नहीं, यह काव्य में होता है। प्रश्न नंबर 2 में भी विकल्प हमारा ए सही होता है कि मम्मट के अनुसार वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द काव्य में होते हैं। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि शब्दार्थगत सदल अलंकृत काव्य ही श्रेष्ठ है, यह किसकी उक्ति है? विश्वनाथ की है कि चंडीदास की है कि विद्याधर की है कि क्षेमेंद्र की है? तो शब्दार्थगत सद अलंकृत काव्य की श्रेष्ठ है, यह किसने कहा है? तो विश्वनाथ ने कहा। विश्वनाथ जी नहीं कहे, चंडीदास भी नहीं कहे हैं। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्षेमेंद्र जी बतलाए हैं कि जो शब्दार्थ होते हैं, शब्द के अर्थ से अलंकृत जो काव्य होते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि तिस्रः शब्दस्य शतकयः, यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए मम्मट का है, बी कह रहा है कि क्षेमेंद्र का है, और सी कह रहा है कि विश्वनाथ का है, और डी कह रहा है कि चंडी दास का है। तो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 में जो तीसरा सदस्य सत्कय यह कथन विश्वनाथ का है। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि अकर्तव्य कर्म की ओर से निवृत्ति का कारण है। अकर्तव्य कर्म की ओर से निवृत्ति का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए धन है, बी पद है, सी काव्य है, और डी यश है। तो प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में देखा जाए तो अकर्तव्य कर्म की ओर से निवृत्ति का कारण काव्य होता है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि शरद इंदु सुंदर रुचि चेतसी सा में गिराम देवी अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए काव्य प्रकाश से है, बी नाट्यशास्त्र से है, सी साहित्य दर्पण से है, और डी कह रहा है कि 10 रूपक से है। तो प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 में यह किससे है तो कौन सा अंश है? तो शरद इंदु सुंदर रुचि चेतसी सा में गिराम देवी काव्य प्रकाश से नहीं, नाट्यशास्त्र से भी नहीं है। यह प्रश्न नंबर 6 में देखा जाए तो विकल्प हमारा सी सही होता है, साहित्य दर्पण से है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि बहुत से वाक्यों का समुदाय महावाक्य कहलाता है, यह किसका लक्षण है? महावाक्य का है कि वाक्य का है कि भाषा का है कि ध्वनि का है? तो प्रश्न नंबर 7 में देखा जाए तो बहुत से वाक्यों का समुदाय महावाक्य कहलाता है, यह लक्षण पूछा तो यह महावाक्य का ही है। किसका है? महावाक्य का ही। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखें तो प्रश्न नंबर 8 में पूछा है कि रौद्र शक्त्या तू जनितम चित्त वैकलव्यम भयम है, रौद्र शक्त्या तू जनितम चित्त वैकलव्यम भयम लक्षण किस अस्थाई भाव का है? उत्साह का है तो उत्साह होते नहीं है, रति है तो श्रृंगार रस हो जाएगा, उत्साह है तो वीर रस हो जाएगा, क्रोध है यहाँ पे जुगुप्से या का भय हो जाएगा, भय होगा। काहे कि कह रहे कि रौद्र रूप है तो भय का होता है। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है कि लता कुंजम गुंजन मदवलिक पुंजम चपलयन में अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी अनुप्रास अलंकार है, सी यमक अलंकार है, और डी कह रहा है कि श्लेष अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 9 में देखा जाए तो लता कुंजम गुंजन मदवली पुंजम चपलयन अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही होगा कि अनुप्रास अलंकार है। अब हम प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 को देखें तो इसमें कह रहे हैं कि इद मूतम मति साइनी व्यंग्य वाच्यादः ध्वनि बुद्ध कथितः मम्मट के अनुसार किस काव्य का लक्षण है? ऑप्शन ए ध्वनि काव्य का, बी गूढ़ीभूत व्यंग्य काव्य का, सी चित्र काव्य का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प सही होगा? अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ईद मुत्तम मति साइनी व्यंग्य वाच्यादः ध्वनि बुद्धे कथित मम्मट के अनुसार बताना है। और मम्मट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प हमारा ए सही होगा कि ध्वनि काव्य का है। किसका लक्षण है? ध्वनि काव्य का है। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा ए सही होता है। जो टीजीटी के हमारे भाई हैं, कुछ भाई और कुछ बहनों ने हमें मैसेज किया था कि जो किताब प्रकाशित हो रही है प्रश्न तरंगड़ी, हमारे गुरु जो सर्वज्ञ भूषण जी हैं उनके द्वारा संस्कृत गंगा से, तो हम बतलाए थे इससे पहले वीडियो में कि हम किताब को ऑर्डर कर दिए हैं, तो वह किताब आ चुकी है। वह किताब आ चुकी है। उस किताब से कल या परसों में वीडियो आप
लोगों के तहत पहुंच जाएगी। तो टीजीटी में सर्वज्ञ भूषण जी द्वारा या निर्देशित जो पुस्तक है उसका भी क्लास हम चलाते रहेंगे जब तक परीक्षा नज़दीक है, तब तक हो सके तो 13-14 मॉडल हल प्रश्न है तो उसको हम लोग हल कर लेंगे, दोहरान भी हम लोग कर लेंगे। तो वह भी इस चैनल को बनाए रखिएगा, इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। जो टीजीटी में प्रश्नावली से प्रश्नों को देखना चाहते हैं, कल या परसों से वो वीडियो आप लोगों के तक पहुंच जाएगी। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कह रहे हैं कि जो उपमा देने योग्य हो वह है, उपमान है, साधारण धर्म है कि उपमेय है कि समावाचक शब्द है। तो आप सभी हम लोग सब विदित हैं कि जो उपमा देने योग्य होता है वह उपमेय कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है कि निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतुः मति। यहाँ पर अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी दीपक अलंकार है और डी कह रहा है कि निदर्शना है। तो शिवास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतुः मति में अलंकार देखा जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि राजशेखर के अनुसार माने गए कवि के भेदों में नहीं है। कौन नहीं है? जो नहीं है वही सही है। तो ऑप्शन ए शास्त्र कवि, बी काव्य कवि, सी उभय कवि, उभय मतलब दोनों कवि हैं, और डी करा के नाट्य कवि। तो प्रश्न नंबर 13 में देखा जाए तो राजशेखर के अनुसार माने गए कवि भेदों में नहीं है, तो शास्त्र कवि भी नहीं है और काव्य कवि भी नहीं है। राजशेखर जो हमारे बहुत महाकवि हैं उन लोगों उनकी वचन के अनुसार, उनके निर्देशानुसार यह माना जाता है। तो वही पूछ रहे कि राजशेखर के अनुसार माने गए कवि के भेदों में नहीं है, तो शास्त्र कवि भी नहीं होते हैं और काव्य कवि भी नहीं होते। तो इसलिए प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा सी सही होगा, उभय कवि। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहा है कि काव्यम रसाम इदम वाक्यम श्रुतम सुख विशेष कृतः। यह वाक्य का लक्षण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? चंडीदास के द्वारा कि विश्वनाथ के द्वारा कि सौदोदनी ने कि मम्मट ने। तो प्रश्न नंबर 14 में काव्यम रसा इदम वाक्यम श्रुतम सुख विशेष कृत्यम, यह वाक्य किसके द्वारा है? तो यह वाक्य सौरध्वनि, अर्थात प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15। तो पूछ रहा है कि रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? रस गंगाधर प्रश्न नंबर 15 में यह पूछ रहा है कि रस गंगाधर किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए क्षेमेंद्र का है कि जयदेव का है कि पंडित राज जगन्नाथ का है कि बामन का है। तो प्रश्न नंबर 15 में देखा जाए तो रस गंगाधर किसका है? तो यह पंडित राज जगन्नाथ जी का ग्रंथ है, रस गंगाधर। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 16। तो 16 में पूछ रहा है कि रस गंगाधर विभक्त है। पहले देखिए 15 में यह पूछा कि रस गंगाधर किसका ग्रंथ है, मन उसके रचनाकार कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ हैं। फिर प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है कि रस गंगाधर विभक्त किसमें है? तो किसमें विभक्त है? उल्लासों में विभक्त है कि आननों में विभक्त है कि अध्यायों में विभक्त है कि परिच्छेदों में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 16 में देखा जाए तो रस गंगाधर आननों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? आननों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि वस्तु च द्विधा किस ग्रंथ से संबद्ध है? ऑप्शन ए काव्य प्रकाश से है, बी साहित्य दर्पण से है, सी 10 रूपक से है और डी कह रहा है कि रस गंगाधर से है। तो रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर विभक्त किस में है? आननों में है। और प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि वस्तु च द्विधा किस ग्रंथ से है? तो यह रस गंगाधर से नहीं है, यह 10 रूपक से संबंधित है। किससे है? 10 रूपक से। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
अब हम बात करें प्रश्न नंबर 18, और 18 में कह रहा है कि अवस्थानुकृति नाट्यम किसने कहा है। अवस्थानुकृति नाट्यम किसने कहा है। ऑप्शन ए मम्मट ने, बी धनंजय ने, सी विश्वनाथ ने और डी भरत मुनि ने। तो प्रश्न नंबर 18 में देखा जाए तो अवस्थानुकृति नाट्यम धनंजय ने कहा है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में देखें तो पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र में संधियों के भेद प्रभेद हैं। मतलब नाट्य शास्त्र में संधियों के कितने भेद और प्रभेद हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 भेद प्रभेद हैं, बी कह रहा है कि 15 हैं, सी कह रहा है कि 64 हैं और डी कह रहा है कि 3 हैं। तो 3 नहीं होता है। नाट्य शास्त्र में संधियां बहुत होती हैं और संधियों का भेद प्रभेद पूछा है तो कुल 64 होते हैं। माफ कीजिएगा, कुल कितने होते हैं, 64 होते हैं। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 में पूछ रहा है कि वस्तु नेता सस्तेषां भेद कह किस आचार्य से संबद्ध है। ऑप्शन ए मम्मट से है, बी धनंजय से है, सी भामा से है और डी करा कि विश्वनाथ से है। तो प्रश्न नंबर 20 में देखा जाए तो यह धनंजय से संबद्ध है। किस आचार्य से पूछा है तो यह धनंजय आचार्य से संबंध है। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि नाट्य शास्त्र विभक्त है, सर्गों में है, उल्लासों में है कि अध्यायों में है कि अंकों में है। प्रश्न नंबर 21 में देखा जाए तो नाट्य शास्त्र किसमें विभक्त है तो यह अध्यायों में विभक्त है। जो नाट्य शास्त्र है यह अध्यायों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है कि नाट्य शास्त्र को कहा गया है चतुर्थ वेद, सप्तम अंक, पंचम वेद या वेद त्रय। तो नाट्य शास्त्र चतुर्थ वेद में तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं। 4 वेद आप सब लोग जानते ही हैं। सप्तम अंक नहीं कहा गया है। नाट्य शास्त्र को बताया गया है पंचम वेद। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहा है कि भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं। ऑप्शन ए 9 रस, बी 10 रस, सी 8 रस और डी करा कि 11 रस। तो भरत मुनि ने कुल अपने नाटक में जो मुख्य रूप से माना जाता है तो 8 रस को ही माने हैं। कितने रस को, 8 रसों को। तो प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि 10 रूपक विभक्त है। 10 रूपक किसमें विभक्त, उल्लासों में है कि प्रकाशों में है कि अध्यायों में है कि सर्गों में है। तो ये आप सब विदित हैं कि 10 रूपक अध्यायों में विभक्त है। किसमें विभक्त है, अध्यायों में। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है कि 10 रूपक में कितने रूपकों का वर्णन है। ऑप्शन ए करा है 8, बी करा है कि 10 और सी करा है 18 और डी करा है कि 6। तो रूपक में जैसे नाटक होता है, प्रहसन होता है, प्रकरण होता है, भाण होता है, डिम होता है, व्योम होता है इत्यादि। 10 रूपक में कुल 10 का वर्णन है। 10 रूपक में कितने रूपकों का वर्णन है तो 10 रूपकों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 26 देखा जाए तो प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं आचार्य विश्वेश्वर हैं कि आचार्य विश्वनाथ जी हैं, सी कह रहा विश्वेश्वर पांडे हैं कि मम्मट हैं। तो आप सभी लोग विदित ही होंगे कि साहित्य दर्पण के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ जी को कहा जाता है। ये हैं का साहित्य दर्पण के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ हैं। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 27, और प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है कि विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है। रीति के रूप में, बी आत्मा के रूप में, सी गुण के रूप में और डी कह रहा है कि अलंकार के रूप में। तो प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में माना है। किसके रूप में, अलंकार के रूप में। प्रश्न नंबर 27 पर विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 में पूछ रहा है कि विश्वनाथ के पिता का नाम था।
ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी चंद्रशेखर पांडे, सी चंद्रशेखर आजाद और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 28 प्रश्न नंबर 28 में देखा जाए तो विश्वनाथ के पिता का नाम न पांडे था न आजाद था, उनका नाम बस चंद्रशेखर था। क्या नाम था? चंद्रशेखर। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 में पूछ रहा है कि विश्वनाथ कविराज के अनुसार काव्य में रस की स्थिति है। ऑप्शन ए आभूषण, बी शरीर, सी अवयव संस्थान और डी कह रहे हैं कि आत्मा। तो प्रश्न नंबर 29 में विश्वनाथ जो कविराज जी हैं उनके अनुसार काव्य में रस आत्मा के समान स्थित है। कैसे है? आत्मा के समान स्थित है। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 30 को देखें तो प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि हैं कि भरत हैं कि विश्वनाथ जी हैं कि मम्मट हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में अब पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। कौन है? भरत मुनि है। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 में पूछ रहा है कि ध्वनि संप्रदाय के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए आनंदवर्धन, बी कुंतक, सी मम्मट और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि संप्रदाय के जन्मदाता आनंदवर्धन है, यह हम सब जानते हैं। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 32 और इसमें पूछ रहा है कि ध्वन्यालोक विभक्त है अध्यायों में, परिच्छेदों में, उद्धोतों में कि उल्लासों में। तो प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 में देखा जाए तो ध्वन्यालोक और ध्वन्यालोक के ध्वनि संप्रदाय के जन्मदाता कौन थे? आनंदवर्धन थे। और ध्वन्यालोक विभक्त किस में है? तो यह उद्धोतों में विभक्त है। किस में है? उद्धोतों में। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है कि ध्वन्यालोक लोचन के लेखक हैं। ऑप्शन ए अभिनव गुप्त हैं, बी आनंदवर्धन है, सी वामन है और डी कह रहा है कि कुंतक हैं। तो ध्वन्यालोक लोचन के लेखक अभिनव गुप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 34 को देखें तो प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि कवि कंठाभरण किसकी कृति है। ऑप्शन ए वामन की, बी डांडी की, सी क्षेमेंद्र की और डी कह रहा है कि कुंतक की। तो प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में देखा जाए तो कवि कंठाभरण यह क्षेमेंद्र जी की कृति है। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणानवलंकृति पुनः क्वापि से संबद्ध आचार्य हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि से संबंध आचार्य मम्मट हैं कि रुद्रट हैं कि विश्वनाथ हैं कि भामह हैं। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में देखा जाए तो इसके संबंध में जो आचार्य आते हैं वह मम्मट आचार्य आते हैं। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 36 में पूछ रहा है कि साहित्य दर्पण विभक्त है अध्यायों में है, उल्लासों में है कि परिच्छेदों में है कि उद्धोतों में है। तो प्रश्न नंबर 36 में देखा जाए तो साहित्य दर्पण जो है वह परिच्छेदों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि उज्ज्वल नीलमणि के लेखक हैं। ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, बी भट्ट स्वामी, सी वामन, डी मम्मट। तो उज्ज्वल नीलमणि के लेखक रूप गोस्वामी जी होते हैं। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 38 में पूछ रहा है कि काव्य अलंकार ग्रंथ किसने लिखा। डांडी ने कि भामह ने कि रुद्रट ने कि मेधावी ने। तो प्रश्न नंबर 38 में देखा जाए तो काव्य अलंकार ग्रंथ आप सब लोग जानते हैं कि यह भामह की रचना है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि काव्य अलंकार निबद्ध है उल्लासों में निबद्ध है कि अध्यायों में निबद्ध है कि परिच्छेदों में निबद्ध है कि सर्गों में निबद्ध है। तो प्रश्न नंबर 39 में काव्य अलंकार के पूछ रहा है तो उल्लासों में नहीं है, अध्यायों में नहीं है, यह परिच्छेदों में विभक्त है। किसमें है? परिच्छेदों में। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 40 में देखें तो कह रहा है कि डांडी की रचना नहीं है। डांडी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? काव्यादर्श डांडी की रचना है। 10 कुमार चरितम यह डांडी जी की रचना है। अवंती सुंदरी कथा डांडी जी की रचना है। और यहाँ पे दिया है कादम्बरी, यह डांडी जी की रचना नहीं है, यह बाणभट्ट जी की रचना है। कथामुख है, महाकवि बाणभट्ट जी की रचना है कादम्बरी। तो प्रश्न नंबर 40 में जो नहीं है वही सही है। तो कादम्बरी डांडी की नहीं है, ये बाणभट्ट की रचना है, तो यही सही होगा। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 41 में कह रहा है कि यमक के पदों का प्रयोग किया जाता है 2 बार कि 4 बार कि 5 बार कि 3 बार। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। अर्थात दुइये बार इसका मतलब है। एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। तो एक का मतलब है या पाए, जो पा जाता है, अगर धन दौलत बहुत मिल जाए किसी को बिना मेहनत पसीना के तो वो अभी बौरा जाएगा, और जो धतूरा खा ले तो वो बौरा जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि यमक के पदों का प्रयोग तो दुइये बार होता है, 2 बार हो ही गया, कनक कनकते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वह अलंकार होता है। उपमा होता है कि उत्प्रेक्षा होता है कि रूपक होता है कि निदर्शना होता है। तो प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 में देखा जाए तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 और प्रश्न नंबर 43 में पूछ रहा है कि जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है तब अलंकार होता है। ऑप्शन ए अतिशोक्ति अलंकार होता है, बी भावना अलंकार होता है, सी विशेषोक्ति अलंकार होता है और डी कह रहा है कि व्यक्तिरेख अलंकार होता है। तो प्रश्न नंबर 43 में बिना कारण के अगर कार्य की उत्पत्ति बताई जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 में देखें तो कह रहा है कि श्लेष के भेद होते हैं 2, 3, 5, 4। प्रश्न नंबर 44 और प्रश्न नंबर 44 में भी श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 45 और प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि लिम्पति व तमो अंगानी वर्षा तिवांजनम नभः। यहाँ पे अलंकार है। ऑप्शन ए संदेह अलंकार है, बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी उपमा अलंकार है कि डी रूपक अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 45 में देखा जाए तो लिम्पति व तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 46 में तो प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति उदाहरण किस अलंकार का है? यमक अलंकार का है कि दृष्टांत का है कि निदर्शना का है कि उपमा का है? तो प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 46 में देखा जाए तो यह उदाहरण निदर्शना अलंकार का होता है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 47 और प्रश्न नंबर 47 में कह रहा है कि रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्द काव्यम। यह काव्य लक्षण किस आचार्य से संबद्ध है? ऑप्शन ए विश्वनाथ से है, बी मम्मट से है, सी भामह से है और डी जगन्नाथ से है। तो प्रश्न नंबर 47 में रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम यह जगन्नाथ जी से संबद्ध है। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 और प्रश्न नंबर 48 में पूछ रहा है कि आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है। ऑप्शन ए काव्यास आत्मा ध्वनि है कि शब्दार्थों सहितम काव्यम है, सी कह रहा है कि रीति आत्मा काव्यस्य है और डी कह रहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम है। तो आचार्य वामन की काव्य परिभाषा की बात की जाए तो उनका जो होता है वह है रीति आत्मा काव्यस्य। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 49 और प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है कि कथानक के भेद हैं
कथानक के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 9 होते हैं कि 27 होते हैं? तो प्रश्न नंबर 49 में कथानक के कुल 27 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कथानक के कुल 27 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 50 और प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि नांदी प्रयुक्त होता है काव्य में, चंपू काव्य में, गद्य काव्य में या नाटक में? तो जो नांदी होता है यह नाटकों में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और प्रश्न नंबर 51 में पूछ रहा है कि अस्थाई भावों को राजा के समान और अन्य भावों को साधारण जनता के समान किसने माना? आचार्य विश्वनाथ ने, बी करा अभिनव गुप्त ने, सी करा कि मम्मट ने और डी करा कि भरत मुनि ने? तो प्रश्न नंबर 51 में देखा जाए तो अस्थाई भावों को राजा के समान और अन्य भावों को साधारण जनता के समान किसने माना है? तो यह भरत मुनि जी ने माना है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में कह रहा है कि धनंजय की कृति है नाट्य दर्पण है कि साहित्य दर्पण है कि 10 रूपक है कि काव्य प्रकाश है? प्रश्न नंबर 52 में देखा जाए तो धनंजय की कृति 10 रूपक है। कौन सी है? 10 रूपक है। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 53 कह रहा है 10 रूपक में कितने अध्याय हैं? 10 हैं कि 8 हैं कि 5 हैं कि 4 हैं? तो 10 रूपक में कुल कितने अध्याय हैं यही पूछ रहा है। तो 10 रूपक में देखा जाए तो कुल 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि 10 रूपक के कुल 4 अध्याय होते हैं। प्रश्न नंबर 54 और प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषिक शब्दावली है। ऑप्शन ए वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बी रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम, सी वक्रोक्ति काव्य जीवितम और डी कह रहा है तद दोषो शब्दा अर्थ सगुणान अलंकृति। तो प्रश्न नंबर 54 में विश्वनाथ ने मुख्यतः क्या कहा है कि आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषिक शब्दावली कौन सी है? तो उनका यह है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 55 और प्रश्न नंबर 55 में पूछ रहा है कि आचार्य विश्वनाथ ने मुख्यतः किस आचार्य की परिभाषा का खंडन किया है? ऑप्शन ए मम्मट के, बी डांडी के, सी कुंतक के और डी कह रहा है कि आनंदवर्धन के। तो प्रश्न नंबर 55 में विश्वनाथ ने मुख्य रूप से किस आचार्य की परिभाषा का खंडन किया है? तो उन्होंने मम्मट के परिभाषा का खंडन किया है। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 56 और प्रश्न नंबर 56 में कह रहा है कि विश्वनाथ थे, शैव थे कि वैष्णव थे कि शंकर थे कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 56 में का सही जवाब विकल्प हमारा बी होता है कि विश्वनाथ वैष्णव थे। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 और प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि पृथु का तरस्वपात्रम भूषित निशेषः परिजनम देवाः बिलसत्करेण गुणग्रहणम संप्रति संभावयो सदनम। प्रस्तुत श्लोक में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार है कि शेष अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 57 में देखा जाए तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होता है कि अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 और प्रश्न नंबर 58 में पूछ रहा है कि अजस्य गृहतो जन्म निरीहस्य हतः द्विष स्वपतो जागरूकस्य यथार्थः वेद कसतव किस अलंकार का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 58 में विकल्प दे रहा है कि अनुप्रास अलंकार का है कि विरोधाभास अलंकार का है कि परिसंख्या का है कि अतिशोक्ति का है? तो प्रश्न नंबर 58 में देखा जाए तो यह विरोधाभास अलंकार का होता है। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 59 को देखें तो प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि अतः दृषि गुणीभूतः व्यंगम व्यंगये तू किस काव्य का लक्षण है। ऑप्शन ए उत्तम काव्य का है, बी मध्यम काव्य का है, सी निम्न काव्य का है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अतादृशी गुणीभूतम व्यंगम व्यंगये तू किस काव्य का लक्षण है, तो मध्यम काव्य का लक्षण है। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 में कह रहा है कि आयु घृतम यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए शुद्धा स्वरूपा का है, बी लक्षण लक्षणा का है, सी साध्य वासना लक्षणा का है और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 60 में देखा जाए तो आयु घृतम यह शुद्धा सारोपा का है। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 61 और प्रश्न नंबर 61 में पूछ रहा है कि संकेत ग्रह का प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए लोक व्यवहार है, बी सत्य है, सी असत्य है और डी कह रहा है कि ज्ञान है। तो संकेत ग्रह का प्रमुख साधन लोक व्यवहार को माना जाता है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 62 को देखें तो प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि भरत सूत्र के व्याख्याकारों में भट्ट लोल्लट आचार्य हैं, उत्पत्तिवादी के हैं कि पोष्य पोषकवादी के हैं कि निरीश्वरवादी के हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 62 में भरत सूत्र के व्याख्याकारों में भट्ट लोल्लट आचार्य जो हैं वह उत्पत्तिवादी के हैं। किसके हैं? उत्पत्तिवादी के। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 63 और प्रश्न नंबर 63 पर कह रहा है कि काव्य प्रकाश में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय कह रहा है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय नामक कौन सा उल्लास है। प्रथम है कि नवम उल्लास है कि पंचम है कि द्वितीय है। तो प्रश्न नंबर 63 में देखा जाए तो यह काव्य प्रकाश में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय यह द्वितीय नामक उल्लास है। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 64 और प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि इनमें कुंतक का काव्य लक्षण है। ऑप्शन ए वाक्य रसात्मकम काव्यम तितु विश्वनाथ का है, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम तद दोषो शब्दार्थो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम और कुंतक का पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 64 में देखा जाए तो विकल्प हमारा बी सही होता है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 65 इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है कि शब्द और अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति को कहा गया है काव्य, साहित्य, नाट्य या गद्य। तो हम सब लोग जानते हैं कि शब्द और अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति को काव्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा ए सही होता है। यह हमारी श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था। अब हम अगले वीडियो में यह भाषा तर्क भाषा जो है तर्क भाषा से लेकर के प्रश्नों को आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पुनः एक बार और हम आपको बताना चाहते हैं कि TGT के हमारे जितने भाई बहन हैं अगर श्लोक व्याख्या देखना चाहते हैं तो सानिध्य साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर हम खुद मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या और व्याकरणात्मक टिप्पणियों के सहित व्याख्या चल रही है, उसमें भी आप जा करके पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी समय है तो हम श्लोकों को देखते चलेंगे। उसमें श्लोक आपको पढ़ने में अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा मत कीजिएगा। तो संस्कृत सानिध्य साहित्य है और इस पे हम कल फिर एक और वीडियो लेकर आएंगे तर्क भाषा से जुड़ी ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।